हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमने आपके लिए एक टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की सीरीज को शुरू किया है, जिसमें हम करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्तमान में कौन क्या। इसके बाद अन्य टॉपिक भी आएंगे, जो ये इंडेक्स दिया गया है इसी के अनुसार आपको वीडियो उपलब्ध होंगे। तो आप इस पूरी सीरीज के साथ कंटिन्यू जरूर बने रहिएगा। अगर आपको दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर करिएगा। और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख बताया गया है अनुच्छेद 52 में। और दोस्तों, राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है, ये बात भी कही गई है अनुच्छेद 52 में। और संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। बात करें अगर हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की, तो उनका जन्म ऊपरबेड़ा मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। और द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो संथाल जनजाति से अपना संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ जी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, यानी लीडर होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं। 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 93 है वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो वो हैं DY चंद्रचूड़, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो हैं वो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत की गई है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो दोस्तों, राजीव कुमार जी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की बात करें तो उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और 25 जनवरी को, याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त हैं। पहले है अनूप चंद्र पांडे, दूसरे हैं अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन है। तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकट रमनी। कौन है? R वेंकट रमनी। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में
भारत के न्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है, यानी अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान आर्टिकल 76 में किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को CAG के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG के बारे में बताया गया है। दोस्तों CAG ऐसा व्यक्ति होता है जो यह देखता है कि संसद के द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है, सीमा से अधिक खर्च तो नहीं किया जा रहा है। तो खर्च का लेखा जोखा कौन रखता है? CAG रखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? तो दोस्तों वो हैं अनिल चौहान। जो अनिल चौहान है वो भारत के दूसरे CDS हैं और पहले CDS कौन थे? भारत के बिपिन रावत। तो दोस्तों देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडियन आर्म फोर्सेस का मिलिट्री प्रमुख होता है और इंडियन आर्म फोर्सेस की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन होता है। दोस्तों रक्षा बलों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। तो भारतीय सेना उपाध्यक्ष कौन है? MB सुचेंद्र कुमार हैं। भारतीय सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे है, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार। भारतीय नौसेना उपाध्यक्ष कौन है? संजय जसजीत सिंह। भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक कौन है? VS पठानिया। NCC के महानिदेशक कौन है? गुरवीर पाल सिंह। और सेना के इंजीनियर इन चीफ कौन है? अरविंद बालिया। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दोस्तों नीति आयोग भारत के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता था, लेकिन योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में बदला था। दोस्तों वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? वो हैं सुमन बेरी। और CEO कौन है? VVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या कितनी है? 245 है। इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगर हम राज्यसभा के महासचिव की बात करें तो वो कौन है वर्तमान में? PC मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। कौन है दोस्तों? अजीत डोभाल। बात करें अगर हम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता होते हैं कौन? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह। कौन है दोस्तों? पंकज कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं V अनंत नागेश्वरन। कौन है? V अनंत नागेश्वरन। तो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक मामलों पर सरकार को सलाह देते हैं और भारत के केंद्रीय बजट पेश करने से पहले संसद में पेश किए गए भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी के लिए जिम्मेदार होते हैं कौन? मुख्य आर्थिक सलाहकार। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। कौन है दोस्तों? NK सिंह। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना का उद्देश्य है भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। और जो पहला वित्त आयोग था उसकी स्थापना 22 नवंबर 1951 को की गई थी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें
और बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। कुछ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष भी डिस्कस करते हैं, जैसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज अहीर। एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सापला। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजीव लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन है सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन है? तो दोस्तों सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सूद। कौन बने हैं? प्रवीण सूद। तो सीबीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। दोस्तों कुछ प्रमुख गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख भी डिस्कस करते हैं, जैसे सीवीसी कौन है वर्तमान में? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार ढेका। और रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो प्रमुख हैं वो हैं रवि सिन्हा। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के महानिदेशक कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान है। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। तो समीर वी कामत को जी किशन रेड्डी के स्थान पर डीआरडीओ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और जो जी सतीश रेड्डी हैं वो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। कौन है दोस्तों? एस सोमनाथ। तो इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन? एस सोमनाथ। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और यह भारत सरकार की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती हैं। और इसके अलावा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? टी रामासामी। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। कौन है दोस्तों? अनिल कुमार लाहौटी। तो अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं। और रेल मंत्री कौन है? याद रखिएगा, अश्वनी वैष्णव हैं। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं वो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो 28 फरवरी 2025 तक जो राजीव सिंह रघुवंशी हैं वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आर दिनेश। कौन है? आर दिनेश। तो भारतीय उद्योग परिसंघ जो है वो एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। दोस्तों अब हम आर्थिक वाणिज्यिक संस्थाओं के प्रमुख भी डिस्कस करते हैं, जैसे फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? सुब्रकांत पांडा हैं। और एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, आर दिनेश हैं। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। और नॉस्कॉम के अध्यक्ष हैं अनंत माहेश्वरी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ हैं सुंदर राम मूर्ति। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है? वो है गंजी कमला बीराव। कौन है दोस्तों? गंजी कमला बीराव। तो केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
यानी FSSAI का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। कौन है दोस्तों? मनोज सोनी। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित है। दोस्तों एसएससी के अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा एस किशोर हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर हैं। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बीएसएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में नितिन अग्रवाल जो हैं वो बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं बीएसएफ की, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी और यह भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक माना जाता है। सशस्त्र बलों के प्रमुख भी डिस्कस करते हैं। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? सुजॉय लाल थाउसेन। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? सील वर्धन सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? अनीस दयाल सिंह। एसएसबी के महानिदेशक हैं रश्मि शुक्ला। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो वर्तमान में राजीव गाबा जो हैं वो कैबिनेट सचिव हैं। तो भारत के कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होते हैं। दोस्तों कुछ प्रमुख सचिव डिस्कस करते हैं, जैसे रक्षा सचिव कौन है? अरमाने गिरिधर हैं। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला है। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? अमित अग्रवाल बने हैं। तो केंद्र सरकार ने अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ बनाया है और सुबोध कुमार सिंह को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी एनटीआरओ की बात करें तो इसे 2004 में स्थापित किया गया था और यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तहत एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है पीटी ऊषा। कौन बनी है दोस्तों? पीटी ऊषा। खेल संस्थाओं के अध्यक्ष डिस्कस करते हैं। तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष कौन है? वीवीएस लक्ष्मण हैं। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आदिले सुमरीवाला हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत हैं। आईपीएल के अध्यक्ष कौन है? अरुण सिंह धूमल हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंता विश्वा शर्मा। भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन है? पंकज सिंह। मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? महावीर सिंह फोगाट। भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष कौन है? नामदेव सिरगांवकर। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के गोविंद राज। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं रोजर बिन्नी। दोस्तों बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और ये भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन है? ग्रांट गोबन है। मुख्यालय कहाँ है बीसीसीआई का? मुंबई महाराष्ट्र में। जय शाह जो हैं इसके सचिव हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। कोषाध्यक्ष हैं आशीष सेलार। दोस्तों इसके संयुक्त सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है और संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्य हैं वर्तमान में वो कितने हैं? 193 हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रसियन और स्पेनी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो अभी बने हैं डेनिस फ्रांसिस जो कि 78वें अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष और महानिदेशक डिस्कस करते हैं। तो WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनॉम।
ILO के महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो, यूनेस्को के महासचिव हैं आंद्रे एंजोले और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं कैथरीन रसेल। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, FATF के अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार और IMF के MD कौन है? क्रिस्टिनीला जॉर्जीवा। यूट्यूब के नए CEO कौन है? तो दोस्तों यूट्यूब के नए CEO हैं नील मोहन। कौन है? नील मोहन। तो भारतीय मूल के नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है। नील मोहन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। दोस्तों विभिन्न कंपनियों के CEO डिस्कस करते हैं, जैसे गूगल और अल्फाबेट के CEO हैं सुंदर पिचई, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, अमेजॉन के एंडी जेसी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला, ट्विटर की CEO कौन बनी है? लिंडा याकारिनो, एडोबी के CEO कौन है? शांतनु नारायण, IBM के CEO कौन है? अरविंद कृष्णा, टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO कौन है? एलन मस्क। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। RBI की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और सर ओसबर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। मुख्यालय मुंबई में है। 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था और RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष और MD कौन है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अमरेंदु प्रकाश हैं। कौन है दोस्तों? अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? अमरेंदु प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत में स्टील बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है सेल और इसका उद्देश्य है भारत में इस्पात के विकास और उत्पादन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो LIC जो है वो भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कर्ता कंपनी है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। अगला क्वेश्चन है प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश मल्होत्रा बने हैं। बात करें अगर हम PIB की यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तो इसकी स्थापना जून 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री भी याद रखिएगा कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। अब आपके लिए 3 सवाल हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से सुना होगा, देखा होगा, तो आप इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? दूसरा क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तीसरा क्वेश्चन है BSF के महानिदेशक कौन है? तो आप इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।